हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी वीडियो नंबर 2 है। फर्स्ट में हमने अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ा था कि इटालियन में अल्फ़ाबेट्स किस तरह से बोले जाते हैं और उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। आज हम पढ़ेंगे उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को, देखेंगे कि उनसे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं और उनको हमने अरेंज करना है अल्फ़ाबेट के हिसाब से, जैसे कि आ, बी, ची, डी, ए। क्वेश्चन लिखा है, कोलेगा ogni parola con la lettera con cui inizia। कोलेगा कहते हैं उसको ज्वाइन करना, एरो के साथ आप कर सकते हैं। ogni parola, परोला कहते हैं वर्ड्स को। con la lettera, लेटरा कहते हैं एक लेटर, जैसे आ एक लेटर है, बी एक लेटर है, कौन क्वी इनिजियो जिससे वो शुरू होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं और दरमियान में आ, बी, ची, डी भी लिखी हुई है। तो हम जो है लिखेंगे या फिर इसको कोलेगारे करेंगे इसी हिसाब से, या फिर हम यहाँ पर जो एक कॉलम दिया हुआ है इसमें भी लिख सकते हैं वर्ड्स को, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आ। तो हम सबसे पहले अगर देखते हैं कि आ से कौन सा वर्ड बन सकता है तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो कोलेगारे करने वाला पहले हम करते हैं, उसके बाद ये सेकंड जो है वो हम करेंगे। यहाँ पर सबसे फर्स्ट पे जो आता है वो है आल्बेरो। ठीक है, ए से जो वर्ड बनता है वो है आल्बेरो। आल्बेरो का मतलब है दरख्त, ट्री। तो ए से हो गया आल्बेरो, क्योंकि यहाँ पर जितने वर्ड्स लिखे हैं वो सब मिक्स करके लिखे हैं, मतलब ए बी सी से जितने वर्ड्स बनते हैं उनको सबको मिक्स किया है, तो हमने उसको अरेंज करना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बी से। अब हमने देखना है कि बी से कौन सा वर्ड स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग में बी आता है बनाना। यहाँ पर बनाना लिखा है और ऑलरेडी एरो के साथ इन्होंने बताया हुआ है। सेकंड नंबर पे आ गया बनाना। उसके बाद आ, बी, ची। ची से कौन सा वर्ड बनता है, यहाँ पर लिखा है काने। काने कहते हैं डॉग को, तो जो वर्ड ची से बनता है वो है काने। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डी। तो डी से जो वर्ड यहाँ पर लिखा है वो है दादो, और दादो बोलते हैं नट को, जो कि यूज़ किया जाता है कोई भी चीज़ जोड़ने के लिए। तो डी से जो वर्ड है यहाँ पर वो है दादो। नट होते हैं जो हम टाइट करते हैं किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए। उसके बाद है ए। ठीक है, इटालियन में ई को ए बोला जाता है। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि ए से कौन सा वर्ड है, तो वो है एरबा। एरबा कहते हैं हम, जो घास होती है ग्रास, उसको इटालियन में बोलते हैं एरबा। नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो है एफ ए। एफ ए से यहाँ पे जो वर्ड है वो है फोलिया। फोलिया कहते हैं पेपर को। नेक्स्ट वर्ड है जी। जी से हमें जो यहाँ वर्ड दिया है वो है गालो। ठीक है, गालो। नेक्स्ट वर्ड है आका। एच को बोलते हैं इटालियन में आका, और आका से जो यहाँ पर वर्ड हमें दिया गया है वो है होटल। होटल इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन इटालियन में भी सेम होटल है, लेकिन थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में चेंज है, होटल। नेक्स्ट वर्ड है ई, जो कि इंग्लिश में आई बोलते हैं और इटालियन में ई। तो ई से जो वर्ड हमारे पास बनता है वो है यहाँ पर इम्बूतो। इम्बूतो जो है बोलते हैं कोई छन्नी टाइप चीज़ जिससे आप ऑयल भी डालते हैं, उसको इम्बूतो बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एल्ले। एल्ले से जो इधर वर्ड दिया हुआ है वो है लूना। लूना कहते हैं मून, चांद। अगला वर्ड है एम में। एम में से यहाँ पर वर्ड जो दिया है वो है मानो। मानो बोलते हैं हाथ को। नेक्स्ट वर्ड है एन ए। एन ए से हमारे पास यहाँ पर जो वर्ड है वो है नाजो। नाजो कहते हैं नोज को, नाक। अगला वर्ड है ओ। ओ से है ओरसो। ओरसो एक एनिमल का नाम है। पी। अगला वर्ड है हमारे पास पी।
पी से है पेरा, नाशपाती। नेक्स्ट वर्ड है कू। तो इंग्लिश में क्यू बोलते हैं और इटालियन में बोलते हैं कू। और कू से यहाँ पर जो हमारे पास वर्ड है वो है क्वाद्रो। अगला वर्ड है आर्रे। इटालियन में आर को आर्रे बोला जाता है और आर्रे से बनता है राना। राना कहते हैं फ्रॉक को, मेंढक। अगला वर्ड है एस से। तो एस से हमें जो इन्होंने वर्ड दिया है वो है सोले। सोले कहते हैं सन को, सूरज। नेक्स्ट वर्ड है टी। टी से जो वर्ड है वो है तावलो। तावलो बोलते हैं टेबल को। ऊ से जो वर्ड इन्होंने हमें यहाँ पर दिया है वो है उवा। उवा बोलते हैं अंगूर को। जेता, जापा। जापा जो है कुल्हाड़ी टाइप चीज जिससे खुदाई करते हैं उसे बोलते हैं जापा। तो यहाँ पर ए से लेकर जेड तक सारे वर्ड्स दिए गए हैं जो कि जिसका इनिशियल जो है वो ए बी सी डी इस तरह से है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है नूमेरा दा ऊनो ए 12 सेकोंड ऑर्डिने अल्फाबेटिको। इन्होंने कहा है कि 1 से लेके 12 नंबर आपने लिखना है और ऑर्डर के हिसाब से, अल्फ़ाबेट के ऑर्डर के हिसाब से। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आलबेरो लिखा है और आलबेरो के सामने 1 लिखा है क्योंकि आलबेरो स्टार्ट होता है ए से, इटालियन में आ, और ये सबसे पहला अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो इसी तरह आपने ढूंढना है कि अगर बी से कोई वर्ड है तो उस पर आपने 2 लिखना है, सी से कोई वर्ड है तो 3, और बीच में से जो वर्ड्स नहीं है उसको हम स्किप कर देंगे। तो आ तो हमारे पास हो गया। अब हमने देखना है कि बी से कौन सा वर्ड है, उस पर हमने 2 लिखना है। तो बी से इन्होंने दिया हुआ है बम्बीना। बम्बीना कहते हैं बच्ची को। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है बी से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है कोला। कोला वर्ड शुरू होता है सी से, तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे 3। सी के बाद आता है डी। डी से जो वर्ड है वो है डेल्फिनो। डॉल्फिन जो फिश होती है तो उसे कहते हैं डेल्फिनो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। अगला जो वर्ड है ए बी सी डी। ई से जो ई इंग्लिश वाला और ए इटालियन वाला, उससे कोई वर्ड नहीं है, तो उससे अगला वर्ड है एफ ए। एफ ए से बनता है फुंगो। ठीक है, तो जो फुंगो वर्ड है उसके आगे हम लिख देंगे 5। अगला वर्ड है ई। इनकेओस्त्रो, इसके आगे हम लिख देंगे 6। नेक्स्ट वर्ड है मतीतो। मतीतो जो है वो 7, क्योंकि बीच में कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि एल नहीं है। ठीक है, तो उससे अगला वर्ड एम है, तो एम से यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है मतीता। मतीता कहते हैं रबर को, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। अगला जो अल्फ़ाबेट है वो है एन। एन से वर्ड है नेवे। नेवे कहते हैं बर्फ़ को, स्नोफॉल, बर्फ़। इसके आगे हम लिखेंगे ओतो। एन के बाद जो है ओ से कोई वर्ड नहीं है। फिर पी से जो वर्ड है हमारे पास वो है पोलो। पोलो कहते हैं चिकन को, तो इसके आगे हम लिख देंगे 8। पी के बाद आता है कू। कू से कोई वर्ड नहीं है। आर। आर से वर्ड है रोज़ा। रोज़ा नाम भी होता है और कलर भी है, तो इसके आगे हम लिख देंगे 10। उसके बाद आर रे के बाद आता है एस से। एस से जो वर्ड है हमारे पास वो है सलामी, तो यहाँ हम लिख देंगे 11। और ऊ से कोई वर्ड नहीं है, सॉरी, एस के बाद आता है टी। टी से जो वर्ड है वो है तेंदा। तेंदा पर्दे को कहते हैं, तो यहाँ पर जो है हम लिख देंगे 12। उसके बाद ऊ, वी और जेता से कोई वर्ड नहीं है, तो इस तरह 1 से लेकर 12 तक हमने अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसको ऑर्डर कर दिया है।